अक्सर बच्चे ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं और अक्सर उन्हें इस ओवर थिंकिंग के कारण बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। उनके करियर पे, उनकी पढ़ाई पर, हर चीज पर रोक टोक लगती है। तो अगर आप अपने बच्चों की ओवर थिंकिंग की इस आदत को दूर करना चाहते हो, उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना चाहते हो, उनके माइंडसेट को ग्रोथ करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए। मैं 4 ऐसे कारगर टिप बताऊंगी जिससे आप अपने बच्चे की ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हो। पहला टिप ये है कि बच्चे का एक हैप्पी आवर, 1 घंटा या 2 घंटा ऐसा डिसाइड कर दो जिसमें वो अपनी पसंद का कुछ कर सकता है। जैसे उसकी पसंद की ड्राइंग, क्रिएटिव आर्ट, डांस, म्यूजिक, या उसका कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसको बजाना पसंद है, जैसे कोई बांसुरी या कोई और चीज, या अपने दोस्तों के साथ में है ना, उसे पार्क में घूमना पसंद है, खेलना पसंद है, आउटडोर गेम्स पसंद है, कैरम पसंद है, लूडो पसंद है, या म्यूजिक सुनना पसंद है, म्यूजिक सुनते सुनते डांस करना पसंद है। कई बच्चों को कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, कई बच्चों को अपनी बुक्स जमाना अच्छा लगता है। कुछ भी काम जो उसका पसंदीदा हो वो उसको उस घंटे में करने दीजिए। इससे एक होगा कि वो बच्चे को उस घंटे का इंतजार होगा, उसे आजादी होगी कि उस घंटे में अपनी पसंद का कुछ भी कर सकता हूँ। उससे उसका हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे जो उसकी ओवर थिंकिंग की आदत को कम करने में मदद करेंगे। दूसरा, उसे खुशी होगी कि मैं कुछ अच्छा करा हूं आज सारे दिन, जिससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और वो कुछ और अपनी पढ़ाई में क्रिएटिव कर सकेगा या सोच सकेगा। दूसरा टिप है कंपैरिजन, जो अक्सर आप करके गलती करते हो कि उसके बच्चे को देखो, उसने इतने ना मार्क्स लाए, वो बच्चा अब्रॉड चला गया अपनी पढ़ाई के चलते, उसके आज टीचर्स ने तारीफ करी, उसके इतने मार्क्स आ गए, उसके लिए तालियां बजी, उसको ये ट्रॉफी मिली, उसको ये प्राइज मिला। अगर आपकी कंपैरिजन किसी और पेरेंट्स से की जाए कि उसने उन पेरेंट्स ने अपने बच्चे पर इतने पैसे खर्च करे, उन्होंने अब्रॉड भेजा अपने बच्चे को, उन्होंने अपने बच्चे की खातिर ये कोचिंग ज्वाइन करवा दी, उन्होंने बच्चे को गाड़ी दिलवा दी, ये गिफ्ट दिलवा दिया बर्थडे पर, ये मोबाइल दिलवा दिया, तो आप क्या बोलोगे? हमारी तो अभी फुर्सत नहीं है, हमारे तो पैसे नहीं है, हमारी तो इतनी औकात नहीं है, वो पेरेंट्स के पास बहुत पैसा होगा, उसके पेरेंट्स ऐसे हैं, उसके पेरेंट्स वैसे हैं। तो जब आपका कंपैरिजन दूसरे पेरेंट्स के साथ होता है तो आपको बुरा लगता है, तो बच्चे को भी तो बुरा लगेगा, उसका कॉन्फिडेंस लूज होगा, उसका माइंडसेट कैसे ग्रोथ कर पाएगा? तो कंपैरिजन मत कीजिए। हर बच्चे की क्वालिटी अलग होती है, हर बच्चे की सोचने का तरीका अलग होता है, और क्या पता आपका बच्चा उस बच्चे से बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो पर किसी और फील्ड में, पर आपको नोटिस करना होगा। तीसरी बात यह है कि बच्चे को कई बार पढ़ाई समझ नहीं आती है, पढ़ाई को पढ़ाने का इंटरेस्टिंग तरीका बना दीजिए। हो सकता है वो जहां स्कूल, कोचिंग या ट्यूशन जा रहा हो वहां वैसे ही नॉर्मल जैसे पुराने तरीके से पढ़ाते, बस सबको बैठा दिया और लिखवा दिया। देखिए आजकल बच्चों को नहीं समझ में आता बहुत सारी चीजें। हमारे टाइम में इतनी क्रिएटिव आर्टिंग है ना, एक्सरसाइज या एक्टिविटीज नहीं होती थी जितनी आजकल होने लगी, तो बच्चों पे बर्डन भी बहुत हो गया, इसलिए ओवर थिंकिंग का शिकार बनने लगे हैं और वो कहते भी नहीं हमारे से। तो आपको क्या करना है, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। जैसे उसको कोई प्लांट से रिलेटेड टॉपिक मिला है, जैसे श्रब्स, हर्ब्स क्या होता है, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स क्या होता है, तो आप अगर गार्डन एरिया में ले जाओगे, पार्क में ले जाओगे, इससे ज्यादा समझ में आएगा। देखो बच्चा, मनी प्लांट है, ये क्लाइंबर होता है, ये है ना, ये वाटरमेलन है, ये वाला है ना क्रीपर्स में आता है। तो इस तरह से आप उसे समझाओगे तो उसे ज्यादा समझ में आएगा। उसे प्रपोर्शन में बांट दो, टुकड़ों में बांट दो, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। कोई बड़ा टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है, तो उसे इजीली समझ में आएगा। उसे प्रैक्टिकली नॉलेज दो कि बारिश होती तो कैसे क्लाउड्स बनते, जैसे सब्जी का ढक्कन जब हम ढकते तो उसमें भाप बनती है, तो उससे बारिश बूंदे बूंदे बनती है, वैसे ठीक बादल बनते हैं। तो इसे प्रैक्टिकल तरीके से उसे समझाओ तो उसे ज्यादा समझ में आएगा। तीसरी बात यह है, उसे कहो जोर जोर से बोले, आप उसके स्टूडेंट बन जाओ, तो आपको समझाएगा, उसे अच्छा लगेगा, कोई मेरी बात सुन रहा है। आप उसे क्वेश्चन पुट अप करो, फिर वो उन सवालों का जवाब देगा, या आप उससे पूछोगे तो उसे कॉन्फिडेंस लगेगा कि मुझसे कोई पूछ रहा है, मुझे आ रहा है पढ़ाना, मैं समझा सकता हूँ, उस टॉपिक में मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिकल तरीके हैं, बच्चों को नई नई तरीके से सिखाइए। देखिए आजकल पुराना तरीका अब चलता नहीं है, बच्चों को इसलिए भी ओवर थिंकिंग होती है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा। उन्हें समझिए, उन्हें समझाइए दूसरे तरीके से। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि पेरेंट्स बच्चों पे ध्यान नहीं देते, टाइम नहीं देते, कोचिंग लगा दे देंगे, पैसा दे देंगे, भाई हाँ हमने ट्यूशन लगा दी। नहीं, उन्हें आपका साथ और आपका समय चाहिए। एक बहुत बड़ा मलहम होता है बच्चों के लिए, है ना, एक घाव पर मलहम का काम करता है पेरेंट्स का साथ और समय। उसे लगता है एक कोना है, एक इंसान है जो मैं कभी भी जाऊंगा खाली कर दूंगा अपना मन का कोना, कि कोई मेरी बात सुन रहा है। एनी टाइम जब भी जाऊंगा मुझे सुनेगा, मुझे समझेगा। कोई ऐसा इंसान है, जब वो शादी कर लेगा तभी भी आपको हर बात आके बताएगा, क्योंकि उसे पता है मेरे पेरेंट्स मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मुझे सुनते हैं, उन्हें मेरे पर विश्वास है, और उसे किसी और दोस्त की या किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो आपको आके आपकी गोद पे लेट के सब कुछ बता देगा प्यार से, और उसे हमेशा खुद पर विश्वास रहेगा कि कोई है मेरे साथ, खड़ा है पीछे, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। तो ये 4 टिप अगर आप फॉलो करते हो ना, तो आपका बच्चा ओवर थिंकिंग में जाएगा ही नहीं और कॉन्फिडेंटली हमेशा हर बात में आगे रहेगा। आप ट्राई करके जरूर देखना, फिर मुझे आके बताना कि ये काम करता है कि नहीं। मिलते हैं एक नई टिप के साथ पेरेंटिंग की। फॉलो कर सकते हो चैनल को, पीहू मॉम्स क्लासरूम, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना।